जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बच करके कोई नहीं जाएगा। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य, वर्तमान सब मिट्टी से बनाओ, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के प्रारंभ से ही अधिक मास का लाभ आप ले रहे होंगे। अधिक मास का अर्थ धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष माह है। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। इसी नवरात्रि के काल में 21 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन है और 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन भी होगा। और ठीक इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को विजयादशमी का विशेष पर्व भी है। हम सभी को अपने मन में बसे हुए रावण का दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के अंतिम क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि अब मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति और केतु की युति, जो कि कोरोना महामारी का कारण भी है, वो भी समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले 4 अक्टूबर 2020 को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए ही अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ठीक इसके कुछ दिन बाद ही 23 अक्टूबर को शुक्र भी सिंह राशि से अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बुध, जो कि तुला राशि में ही चल रहे हैं, 14 अक्टूबर की प्रातः से ही वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है, तो आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। जब इनकम की बात करेंगे तो राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस से एप्रिसिएशन, यश, वृद्धि, प्रॉफिट, गेन, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। या आपके कर्मों का फल देने के लिए राशि से 11th हाउस जिम्मेदार है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि पराक्रम भाव में है, जो कि शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में है। और सबसे बड़ी बात कि भाग्येश इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य का अधिपति मंगल है, जो इस समय बुध की दोनों राशियों पर और बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये एक स्थिति अच्छी है। लेकिन अक्टूबर 2020 में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा, तब आपको अपनी इच्छा के अनुसार फल मिल सकता है। यह ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि भी आपको सपोर्ट कर रही है। जो भी लोग एजेंसी बिजनेस काम करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, कोरियर का काम करते हैं, संचार माध्यम का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंसर्स का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग एंकर्स हैं, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग लेखक हैं, प्रकाशक हैं या मीडिया से संबंधित काम करते हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन करेंगे या ये बोल सकते हैं बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो लोग मैथ्स और कॉमर्स के टीचर्स हैं या कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, वे लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन करेंगे, सक्सेस पाएंगे। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि आपकी राशि से 11th हाउस का स्वामी बुध 3rd हाउस में है। 3rd हाउस को एक प्रकार से मारक भी कहा जाता है और मारक भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि है। इसलिए आपको कुछ असंतुष्टि के साथ में अर्थात बीच बीच में आपको कुछ असंतुष्टि भी लग सकती है, लेकिन फायदा जरूर होगा। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ कम मिल सकता है, इसलिए मेहनत ज्यादा करने के बारे में विचार करिएगा। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की।
राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है, इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है, आपकी एसेट वैल्यू का या आपकी कैपिटल का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान है और सेकंड हाउस का अधिपति बुध थर्ड हाउस में विराजमान है। 17 अक्टूबर 2020 तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे, उसके बाद में सूर्य राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो शेयर में करें काम और चाहे वो कमोडिटी में काम करें। 17 अक्टूबर के बाद में जरूर आप यदि कोई कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं तो उन लोगों को गेहूं या अनाज से संबंधित ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके सौदे करने चाहिए, वो आपको सक्सेसफुल रहेंगे, गेन देंगे। और या फिर आप कॉपर से संबंधित सौदे कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग ऐसी स्क्रिप्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी जो मीडिया हाउस से संबंधित हो या टेलीकॉम कंपनी से संबंधित हो, संचार कौशल से संबंधित हो, और या फिर वो एजुकेशन से संबंधित कोई भी कंपनी हो उसके शेयर हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर फाइनेंशियल कंपनियों के शेयर्स वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये माह सावधानी का है 17 अक्टूबर तक, विशेष रूप से 17 अक्टूबर के बाद में जरूर आपको राहत मिलने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट में भी और धन और संपत्ति में। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख। दोनों ही सुख एक ही भाव से देखे जाते हैं, वह है राशि से फोर्थ हाउस सुख भाव, और इस सुख भाव में केतु विराजमान है जो कि 23 सितंबर 2020 को ही यहां पर आए हैं। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि राशि से अष्टम भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि का की प्लैनेट होने के बावजूद भी इस समय अक्टूबर 2020 में पारिवारिक सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी, छोटे भाई बहनों के सुख में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, पेरेंट्स से भी आपको कोई न कोई उलाना मिलता रहेगा, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कुछ न कुछ क्रोध और आवेश के वशीभूत होकर के डोमिनेटिंग बन जाएंगे, अपने परिवार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। और राशि से फोर्थ हाउस में केतु आपको कहीं न कहीं मन में पश्चाताप भी देगा, दुख भी देगा, असंतुष्टि भी देगा। इससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूं। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी अक्टूबर 2020 में आपको उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां, ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, शुभ नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। राशि से पंचम भाव से शिक्षा और संतान के सुख पर विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में है, सबसे अच्छी स्थिति में। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित या जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल है चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, या उनका आईक्यू लेवल कंटिन्यू उनको सपोर्ट करता रहेगा। इसके अलावा जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, जियोलॉजिकल में स्टडी कर रहे हैं, जियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। उनको भी ग्रास्पिंग का, उनको भी अच्छी नॉलेज का, या ये बोल सकते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से स्टडी में अपने आप को रेडी कर पाएंगे। उनको ये समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी बृहस्पति है और संतान का कारक भी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा। संतान आपकी विचारधारा के अनुसार, आपके संस्कारों के अनुसार ढलेगी, या आपको उनको देख करके एक प्रकार से प्रसन्नता होगी कि वो सही मार्ग पर, सही ट्रैक पर चल रहे हैं, अपनी जिंदगी में गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। अतः संतान का जो कर्तव्य है उससे वो विमुख नहीं है। चाहे संतान छोटी हो चाहे बड़ी हो, संतान यदि अपने ट्रैक पर है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है, उससे ज़्यादा अच्छाई, उससे ज़्यादा बेहतर कोई पेरेंट्स के लिए कुछ बात होती ही नहीं। अब बात करते हैं संतान के लिए कंसीवमेंट की, या ये बोल सकते हैं परिवार को बढ़ाने की। तो इस समय काल में बृहस्पति की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा सुखद है। अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको सपोर्ट करती है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। 20 नवंबर 2020 तक आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो ऑलरेडी गर्भवती है उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी या आपके शत्रु।
राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। और यहां पर शनि स्वराशि के स्थित है, वक्री थे, वो वक्रीपन हट चुका है, अर्थात अब शनि डायरेक्ट है, मार्गी चल रहे हैं। और राशि से 6th हाउस में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा शुभ, बहुत ज्यादा बलवान मानी जाती है। इस भाव में शनि होने से न तो आपको रोगों से लड़ना पड़ेगा और न आपको शत्रुओं से परेशान होना पड़ेगा। जब तक शनि यहां पर है, आपको जो भी इंटरव्यू देंगे, जो भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे या अपने जीवन में भी कोई एग्जाम देंगे, आपके जीवन में भी यदि कोई कर्ज की स्थिति है उससे राहत आपको प्राप्त होगी, यदि कोई वाद विवाद है जीवन में उससे आपको राहत प्राप्त होगी। और जो लोग बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, क्योंकि शनि वृद्ध लोगों के लिए एक प्रकार का कारक माना जाता है, ऐसी स्थिति में जरूर जो लोग वृद्ध हैं उनको भारी सामान उठाने से बचना है या भारी सामान से आपको कोई तकलीफ हो सकती है, अर्थात पृथ्वी तत्व आप पर हावी रहेगा। जो लोग अपने विरोधियों से परेशान हैं या विरोधी जिनको मानसिक रूप से तनाव देते हैं, वो लोग साउथ साइड में यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। या जब भी अपने स्थान से आप साउथ की साइड में जाएं, ट्रेवल करें या कोई काम के लिए जाएं, तो थोड़ा सा दिमाग में कॉन्शियस हो जाइए, ये स्थिति जरूर आपको बचाव दे सकती है। अन्यथा सब मिलाकर के ये समय काल अक्टूबर 2020 आपको रोगों से और शत्रुओं से सबसे बड़ी राहत देगा। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। और ये सब राशि से 7वें भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि जस्ट आपने सुना है कि बहुत ज्यादा बलवान है, क्योंकि 6th हाउस और 7th हाउस दोनों का स्वामी ग्रह एक ही ग्रह है, वह है शनि। गृहस्थ सुख के लिए बृहस्पति भी जिम्मेदार होता है। बृहस्पति राशि से 5वें भाव में बहुत ज्यादा सुख है। भोग सुख की यदि बात करें तो शुक्र जिम्मेदार होता है। शुक्र की सीधी दृष्टि 7वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 में गृहस्थ सुख से, दाम्पत्य सुख से, आपस में एडजस्टमेंट को लेकर के कहीं कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है, अर्थात आप अपने जीवन में शांति से बहती हुई गंगा की तरह सुख प्राप्त करते रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काल कहीं न कहीं आपको अपने जीवन साथी से मेल मुलाकात करवा सकता है। आपके रिश्ते फाइनल होने की स्थिति आ सकती है यदि आप विवाह के लिए रेडी हैं तो, क्योंकि यह समय आपको सपोर्ट करता है। बृहस्पति जब तक 20 नवंबर 2020 तक राशि से 5वें भाव में है, वहां तक बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को बलवान बना रही है, आपके गेन को, एप्रिसिएशन को या एक प्रकार से वृद्धि को बलवान बना रही है, और आपके खुद की राशि पर दृष्टि डाल करके आपके सद्गुणों में, आपके जीवन में शुभता में, आपके जीवन में पॉजिटिविटी में वृद्धि कर रही है। और जीवन में विवाह होना, जीवन साथी से मिलना बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि यहां से आपके जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होती है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। और उसके लिए राशि से 7वां भाव भी जिम्मेदार होता है, तो 5वां भाव भी जिम्मेदार होता है। 5वें भाव में बृहस्पति स्वराशि के हैं, अर्थात 5वें भाव का मतलब मित्रता है, गहरी मित्रता है, इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग है। इसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। वो स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। और थर्ड पैरामीटर इसमें आता है, वह आता है शुक्र का। शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान है। अक्टूबर 2020 में 23 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में आपकी राशि से 2nd हाउस में शुक्र नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 अक्टूबर तक आपके लिए गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप के मामले में ज्यादा बेटर स्थिति है। स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं उनके लिए 23 अक्टूबर तक स्थिति कंफर्टेबल है। लेकिन कंफर्टेबल है इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ गलत हरकत करेंगे। आप धैर्य और संयम दोनों बना करके रखेंगे, और जो दोस्ती है उसको दोस्ती की तरह ही लेकर के अपने अनुभव बांटते हुए, इमोशन शेयर करते हुए, और यदि आप गंभीर हैं अपने प्रेम प्रसंगों में तो फिर अपने परिवार वालों से अपने पार्टनर को मिलाइए ताकि आपकी विवाह की बात आगे बढ़े। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी नौकरी और व्यवसाय। राशि से 10th हाउस से आपका जॉब, आप व्यवसाय, रोजगार, आपका प्रोफेशन या जो भी आप जीवन चलाने के लिए काम करेंगे, उन सब का विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव का अधिपति ग्रह है शुक्र, जो आपकी राशि भाव में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है, और बृहस्पति की उन पर दृष्टि है। यह बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है। राशि से 10th हाउस में राहु विराजमान है। राहु भी इस समय उच्च राशि के हैं। बहुत से विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च राशि का मानते हैं और कोई मिथुन राशि में उच्च राशि का मानते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में राहु उच्च राशि के हैं। इस समय आपकी राशि से राहु 10th हाउस में है। ऐसी स्थिति में जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू
जर्दा या जो भी मादक पदार्थ है, ऑफकोर्स वो लाइसेंस लेकर ही काम किए जाते हैं, उनमें काम करने वाले बहुत ज़्यादा अपने काम को बढ़ाएंगे या बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपना काम करेंगे। इसके अलावा जो फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो लोग फिल्म लाइन में हैं या जो लोग टीवी की लाइन में हैं, वे सभी लोग, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हैं, चाहे वो एंकर हैं या कोई चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से फ्लरिश करेंगे या अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये समय काल सपोर्ट करता है। बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है इस समय। ऐसी सिचुएशन में फाइनेंस का काम करने वाले, ऑनलाइन क्लासेस का काम करने वाले, एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवाएं देने वाले, और चाहे जो पत्रकार हैं, लेखक हैं या कोई भी ऐसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो संगीत के क्षेत्र में हैं, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हैं या कोई राइटिंग के क्षेत्र में स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो सभी भी इस समय अपनी कोई न कोई क्रिएशन से बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, उनको कामकाज मिलेगा। अर्थात इस समय काल में फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री वापस अपने पांव पर खड़ी होने वाली है या बहुत तेजी से वापस अपने आप को डेवलप करेगी। जो लॉकडाउन में स्थितियां एकदम से शांत हो गई है, वो अब धीरे धीरे अक्टूबर में सामान्य की ओर बढ़ जाएंगी। जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सेवाएं दे रहे हैं, जो लोग केमिकल सप्लाई का काम कर रहे हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। और स्पेशली जो लोग फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, मिस्त्री लोग हैं या जो भी टेक्निकल स्टाफ वाले लोग हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं। ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, जो हमने गृहिणियों पर, हाउसवाइफ को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी ज़्यादा विचार नहीं करता, उनको कोई भी अवार्ड रिवार्ड देना नहीं चाहता। वो आपके जीवन की धुरी है, उनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सभी गृहिणियों को अक्टूबर 2020 में अपने परिवार की चिंता ज़्यादा करनी पड़ेगी। घर के बुजुर्ग या आपके पति, घर के बुजुर्ग या आपके बच्चे और या आपके पति और आपके बच्चों के बीच में आपको एक सेतु बनना पड़ेगा, ताकि आप अपने परिवार को संभाले रख सकें, जोड़े रख सकें। क्योंकि इस समय काल में अक्टूबर 2020 में घर के पुरुष वर्ग ज़्यादा उत्तेजित होंगे, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और ये बोल सकते हैं क्रोध और आवेश की स्थिति एक प्रकार से एक्सट्रीम पर देखने को मिलेगी। राशि से 4th हाउस में केतु जरूर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने का कारण बनेगा। बहुत तनाव की स्थिति भी हो सकती है और आपको संयम से, धैर्य से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको एडजस्टमेंट भी ढूंढना है और दोनों के बीच में अच्छे ढंग से सेतु बन करके कॉम्प्रोमाइज भी कराना है। और इसी आपाधापी में आपके पांवों का दर्द, स्पेशली आपके एडी का दर्द आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ब्लड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उससे संबंधित आपको सावधान रहना है। हालांकि गृहस्थ सुख में कोई समस्या नहीं है, रोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर की पारिवारिक परिस्थितियां हैं, धन और संपत्ति से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, वो जरूर तनाव का कारण बन सकती है। आपने उसको संभालने का प्रयास करना है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। अक्टूबर 2020 में आपको इन्वेस्टमेंट में, धन और संपत्ति के क्षेत्र में जरूर कुछ न कुछ असंतुष्टि देखने को मिल सकती है और पारिवारिक कारणों में भी आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जब इनकम में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े या धन और संपत्ति इन्वेस्टमेंट ना बढ़े, ऐसी स्थिति में आप एक उपाय कर सकते हैं, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश। यह एक ऐसा पैकेट है जिसमें लक्ष्मी से संबंधित और जो कुबेर से संबंधित सबसे ज़्यादा उपाय हैं। आपको क्या स्थापित करना है, क्या मंत्र जाप करना है, क्या धारण करना है, वो सभी सामग्री इसमें है और संपूर्ण विधि विधान के साथ में। और ये सिर्फ अक्टूबर के लिए स्थापित नहीं करना है, आपको हमेशा के लिए स्थापित करना है, जिससे आपकी धन और संपत्ति के क्षेत्र में, आपकी आय के क्षेत्र में और स्ट्रेंथ के क्षेत्र में आपको हमेशा अच्छा अनुभव हो, हमेशा पॉजिटिविटी मिले, नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़े। और ऐसी स्थिति में ही अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का आपको स्थापना करनी है, आपको पूजा करनी है, उसका प्रयोग करना है। अक्षय का मतलब है कभी समाप्त नहीं हो, और लक्ष्मी और कुबेर जिसका अर्थ ये कि आपके घर में हमेशा धन, संपत्ति और संपदा अर्थात स्ट्रेंथ बरकरार रहे। इसके अलावा
सूर्य को अर्घ्य देना है रोजाना, और गणपति की पूजा उपासना करनी है, गणपति पर रोजाना अभिषेक करना है, और हाँ, दूर्वा जरूर चढ़ानी है, यह ध्यान रखिएगा। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें सुनी जाती है, कही जाती है। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर, इंपॉर्टेंस पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होता है, उसे थाम लेना होता है। और अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको माता के आशीर्वाद से, कृपा से दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व है नवरात्रि। जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही नवरात्रि है। और नवरात्रि के शुभ आगमन के लिए हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है। आपकी अपनी समस्याओं, कामनाओं, चाहे वे कामना ग्रस्त सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कर्ज से राहत की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, विवाह बाधा की हो, या नौकरी के लिए हो, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए हो, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए हो, इस नवरात्रि पूजा कलश का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस नवरात्रि पूजन कलश में 8 विशेष सामग्री है जो दुर्गा पूजन के लिए महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। और कैसे करना है, यह साथ में विधि विधान जरूर भेजा जाने वाला है। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली विश्लेषण की। हर मनुष्य की कोई न कोई इच्छा या कामना जरूर होती है। जिनको क्लेश या कष्ट है वे इसका नाश चाहते हैं। जहां सुख हो वहां हमेशा सुख ही रहे, ऐसा संभव तो नहीं है। जहां दिन होता है वहां रात भी होती है। सुख के बाद में दुख आता है और दुख के बाद में सुख आता ही है। ज्योतिष और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। जहां ज्योतिष दुर्योगों के बारे में संकेत करता है, वहीं धर्म उन दुर्योगों की निवृत्ति में सहायक होता है, सपोर्ट करता है। ज्योतिष में जब हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह अनिष्टकारी है अथवा निर्बल होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में धर्म की सहायता से ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ज्योतिष भी एक माध्यम है आपकी जिज्ञासा पूर्ति का। आपकी कुंडली में कई राजयोग होते हैं और साथ ही कई दुर्योग भी होते हैं जो आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देते, अर्थात मेहनत का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, कारण जान करके उसका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की या फिर प्रतिकूल समय के परिणामों से बचने की। और कुंडली विश्लेषण के लिए आपको सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना होता है हमारे जोधपुर ऑफिस के नंबर्स पर, जो कि साइड स्क्रीन पर है या फिर स्क्रॉल में निरंतर आपको फ्लैश होते रहते हैं। टाइम स्लॉट बुक होने के बाद में सिर्फ आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी इच्छाओं पर बात करेंगे। जो भी उपाय होगा वो भी आपको बतलाऊंगा। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और हाँ, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।